ये यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिस व्यक्ति की स्वयं की प्रज्ञा नष्ट हो गई हो, सारे संसार के शास्त्र मिलकर के उसका उद्धार नहीं कर सकते। शास्त्रों में से भी जीवन जीने के सूत्र खोजने के लिए, उनको आत्मसात करने के लिए मनुष्य की प्रज्ञा का जागृत होना जरूरी है। यदि प्रज्ञा जागृत नहीं है तो हम आप देखते होंगे समाज में ऐसी घटनाएं घटती हुई कि लोग रातों दिन रामायण का पाठ करते हैं, माइक लगा करके रात भर न सोएंगे, न मोहल्ले वालों को सोने देंगे, लेकिन छोटे भाई की जमीन बेईमानी करने मुकदमा चल रहा है भाई भाई में, और रामायण का पाठ कर रहा है। तो ये उनका उद्धार नहीं हो सकता है। भागवत की पोथी से पर लादे आदमी घूम रहा है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गुणगान दिन रात कर रहा है, लेकिन उनके चरित्र की सार गर्भिता को न समझ पाने की वजह से खुद चरित्र भ्रष्ट हो जाता है और उसको जेल में अपना जीवन काटना पड़ता है। ये कैसे हो जाता है? हमारी प्रज्ञा जागृत नहीं है, तो इनमें से भी हम जीवन जीने के सूत्र खोज नहीं पा रहे हैं। यदि व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत हो मेरे भाइयों बहनों, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको जीवन जीने के स्वर्णिम सूत्र खोजने के लिए किताबों के पन्नों का मोहताज होना पड़ेगा। वो रास्ते चलते ही छुटपुट घटती हुई घटनाओं से भी जीवन जीने के सूत्र खोज सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, अवधूतोपाख्यान, जिसमें भगवान श्री दत्तात्रेय जी की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है। उनके 24 गुरु हैं और 24 गुरु में से कोई ऐसा गुरु नहीं जो किसी मठ का महंत रहा हो। आप पढ़ लीजिए कौन कौन गुरु। अरे साहब गजब के गुरु उनके हैं। अरे भृंगी कीट उनका गुरु है, ये भौरा ये उनका गुरु, तोता उनका गुरु, कबूतर कबूतरी उनके गुरु, आतिथ्य सत्कार कैसे करना चाहिए ये उन्होंने उससे सीखा है। ये उनके गुरु, गणिका वैश्या उनकी गुरु, ब्राह्मण कन्या उनकी गुरु, उन्होंने उससे सीखा। ये पृथ्वी उनकी गुरु। पृथ्वी में एक दाना डालो तो 100 दाना वापस करती। ये सीखा। अरे मेरे भाई किसी से 10 रुपया ले लो अगर, तो उसका 11 करके न वापस करो तो उसकी जमा तो न खा जाओ यार। ये धरती माता सिखाती है। उनसे सीखा सहनशीलता, हृदय की विशालता। आकाश से सीखा जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सारे भेदभाव छोटे बड़े का दूर करते हुए सबको समान आच्छादन प्रदान करता है। आपका हृदय किस स्तर का होना चाहिए ये उससे सीखा। आकाश से, अग्नि से सीखा। ओजस्विता, तेजस्विता। अग्नि का गुण है, अग्नि में कागज डाल दो तो आग, लकड़ी डाल दो तो आग है, जो भी डाल दो सो आग, कपड़ा डाल दो सो आग। मतलब अपने सन्निकट आने वाले को अपने जैसा बना लेना, ये अग्नि से सीखा। जल से सीखा शुचिता, पवित्रता। 2 चीजें जल बताता है, एक तो पवित्रता और दूसरा शीतलता। हम किसी भी चीज को साफ करते हैं तो पानी का प्रयोग जरूर करते हैं। दूसरी चीज, जल का मूलभूत गुणधर्म है शीतलता। उसको आप गर्म कीजिए। अभी ठंडी के मौसम में हम लोग गर्म पानी पीते थे, थर्मस में रखते थे। अच्छा 24 घंटे के बाद वो अपने मूल गुणधर्म को वापस हो ही जाता था। कितना भी गर्म करो कुछ दिन के बाद ठंडा हो ही जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये सीखा उससे, हमारा आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। अच्छा मान लो कोई तुमको थोड़ी देर के लिए गर्म कर दे, कुछ कह दे, पिंच कर दे, नाराज हो जाओ। अच्छा तो सारी जिंदगी मुफलाए बैठे रहो क्या? ये कौन सा तरीका है? अब पानी का उपयोग कर थोड़ी देर तक ठंडे हो जाओ, शीतल हो जाओ, फिर अपने लाइन पर आ जाओ ठीक ढंग से। नहीं अब सारी जिंदगी हम तो नहीं ऐसे ही रहेंगे, ऐसे घूमे, नहीं ये तो ठीक नहीं रहता है। पानी का गुण है शीतलता। थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाना। दुनिया परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है, तो तुम भी थोड़ा थोड़ा अपना स्वभाव बदलो ना। ये जल जल सीखा। और
वायु से सीखा, उसको अपना गुरु माना। वायु से क्या सीखा? गतिशीलता, निरंतरता, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, ठहराव नहीं, कभी रुकावट नहीं। तुम्हारी जीवन की उन्नति का अगर स्रोत है तो गतिशीलता है, अगर कोई आधार है तो गतिशीलता है। ठहराव तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। हवा कंटिन्यू चलती रहती, 24 आवर्स, 24 घंटे चलती है। अपने लिए चलती है, अपने लिए चलती होती तो थोड़ी देर के लिए इंटरवल मांग लेती भगवान से, इतने वर्षों से चल रही हूं, अब आधा घंटा का समय तो दे दो प्रभु, है? आधा घंटा रुक जाओ। अरे हवा अगर 10 मिनट रुक जाए तो ये सृष्टि रुक जाए, सबकी सांसें रुक जाएंगी। इसलिए वो हमको आपको प्राण शक्ति, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कंटिन्यू 24 घंटे चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। ये जीवन की उन्नति का आधार बताती है कि हम आप निरंतर चलते रहें। चरे वेती का सिद्धांत हमारा होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर गीत तुमको याद आता है, शायद है किसी फिल्म का, लेकिन बड़ी अच्छी प्रेरणा देता है कि दुनिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे